सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित रायपुरे एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सुमित रायपुरे। हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वालों की मैथमेटिक्स। हम क्या बात कर रहे हैं? हायर मैथमेटिक्स ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर। और हम चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो आपका चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। चैप्टर का हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे। तो आपका ये चैप्टर का नाम है, मतलब अचर गुणांकों वाले रेखीय अवकल समीकरण। हम इस चैप्टर के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है हमारे चैनल पर हमारे द्वारा, और हम आपको इसके आगे का समझाने वाले हैं। आप भी प्रयास करने की कोशिश कीजिएगा, प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। तो चलो हम निकालते हैं अपना चैप्टर अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। व्हेन अपने पास में क्या दिया रहेगा? पहले हमने सी एफ निकाला है। सी एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सी एफ इज इक्वल्स टू व्हेन, सी एफ निकालने के लिए व्हेन क्यू इज इक्वल्स टू 0 तब सी एफ निकाला जाता है। और व्हेन मतलब अपना जो क्यू है इज नॉट इक्वल्स टू 0, उस कंडीशन में क्या निकाला जाता है? पी आई, दैट मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। समझ रहे हो आप? तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो लंबा बन जाता है, इसके कारण डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो देख लीजिए, हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझाते हैं आपको किस प्रकार से हल किया गया है। तो देखिए अवकल समीकरण में क्या दिया गया है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू e टू द पावर 5x। ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए पहले तो हमें दिया गया है, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है डी बाई डी एक्स, हमें क्या अज्यूम करना है? नाउ अज्यूमिंग, क्या अज्यूम करना है? डी बाई डी एक्स हमें क्या अज्यूम करना है? डी। तो डी टू वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा अपने पास में? डी टू। अब हम देखते हैं ये जो डी बाई डी एक्स है और ये डी टू बाई डी एक्स है, डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। इस इक्वेशन में इसको पुट करना है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है अपनी? ये अपनी नेक्स्ट प्रोसेस है। इसमें क्या कर देना है अपने को? ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसी में अपन को डी को अप्लाई करना है। डी लिख दिया अपन ने, डी टू, बिकॉज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया अपन ने? डी टू माइनस 3 dy बाई डी एक्स में डी बाई डी एक्स को क्या लिख दिया अपन ने? 3d प्लस 2, ये अपन ने y क्या निकाल लिया है? कॉमन, इज इक्वल्स टू 0। फर्स्टली अपन को क्या निकालना पड़ता है? सी एफ, मतलब जो पहला निकालना पड़ता है अपन को टर्म, उसमें अपन को सी एफ पहले निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे अपन पहले सी एफ निकालते हैं। यहाँ पे y इधर मल्टीप्लाइड में, इधर जाके क्या में हो जाएगा? डिवाइड में, और 0 मतलब डिवाइड मतलब 0। तो अपने पास में इक्वेशन क्या प्राप्त हो गई? d2 माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब अपने पास में क्या आ गया? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन अपने पास में क्या बनेगी? तो कुछ नहीं है, डी की जगह पे हमें क्या पुट करना है? सिर्फ m। डी की जगह पे सिर्फ m पुट करते हैं हम। हमारा पेन भी नहीं चल रहा है यार, क्या करें? देखिए हमने डी की जगह पे m पुट कर दिया है, माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन बनकर आ गई है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनकर आ गई हमारे पास में। अब इसके आगे की प्रोसेस देखो, आगे की प्रोसेस कैसी होती है? आगे उसने क्या बताया हमको
कि हमने m तो रख दिया उनको, ऐसा तो हल कर दिया है, पर जब हमें CF निकालना होता है तो इसके 2 रूट बनेंगे। कैसे क्या? ये कौन सा समीकरण है हमारे पास? द्विघात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है अपने पास में। तो द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे इसका आगे टर्म कौन सा है? मल्टीप्लाई में 1। ऐसी संख्या लो जो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि 2 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए? -3m। तो अपन इसको तोड़ के लिखते हैं m स्क्वायर। आपको ये तोड़ना भी सिखाता हूँ मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें आपको शुरुआत से आनी चाहिए। तो देखिए इसको हम तोड़ के दिखाते हैं। m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इनके रूट बनाओ, इनके रूट बनेंगे अपने पास में। देखिए आगे देखते जाइए आप, m कॉमन निकाल लिया हमने, फिर m माइनस 2, ये अपने पास में 1 निकल गया। फिर आगे वाले में क्या निकलेगा? अपने पास में माइनस है, -1 निकल गया कॉमन, +1 कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा अपने पास में? ये -1, सॉरी -1 अपन ने कॉमन निकाल लिया है। अंदर अपन ने कर दिया है -2 इक्वल टू 0। ये और ये अपने पास में सेम आ गए। अब ये क्या बचा अपने पास में? m-1 और एक बचा m-2 बचा अपने पास में। अब इसमें m की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी? m-1 इक्वल टू 0, m-2 इक्वल टू 0, मतलब m इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 1। ये अपने पास में m की वैल्यू निकल गई है 1 और 2। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है? अब CF निकाल लो। CF सीधा अपन को मालूम है, m की वैल्यू मालूम पड़ गई कि CF डायरेक्ट निकल जाता है अपना। CF कैसा निकलेगा? तो निकलेगा अपना C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x। ये अपना क्या फाइंड हो गया अपने को? CF। पर अपना फाइनल आंसर नहीं है। अभी हमें इसमें क्या बताना है? हमें इसमें बताना है कि PI क्या निकलेगा ना। CF फाइंड करने के बाद में अपन को क्या फाइंड करना है? PI, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ेगा अपने को। तो PI कैसे निकाला जाता है? इसके 2 अपन ने पीछे एक रूट देखे, m का क्या बना था? m-1 और एक बना m-2। तो देखो इधर बना है m-1 एंड m-2। यस बना है, हाँ बोल दीजिए। और लाइक जम के ठोको यार, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, थोड़ी ज़रा हमारी भी तरफ देखो यार तुम। तो चलो आगे देखते हैं हम। तो अपने पास में अपन को PI फाइंड करना है। तो अपने को दिया तो गया है, मतलब वैन q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब अपन को q क्या दिया गया है? e टू द पावर 5x दिया गया है। अब अपने को क्या करना है? PI फाइंड करने के लिए PI में क्या करना रहता है अपने को? जो अपने पास में ये जो रूट दिए उनको अपन इसके डिवाइड में लेके चलो। समझ में आ रहा है कि नहीं यार आपको? एक बार समझ लो, मतलब प्रोसेस को ध्यान में देखो और सोल्व करने की कोशिश करो, अपने आप आपको समझ में आएगा। आपको क्या करना है? ये किस फॉर्मूले में फिट होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करो। तो देखिए हमने e टू द पावर 5x लिख लिया, अपोन में क्या कर दिया हमने? m की जगह पुनः d रख दो, इसको क्या कर दो? d-1 एंड इसको क्या कर दो? d-2। इसको वापस से यहाँ पे रख दो d-1 एंड d-2। यस रख दिया, हाँ बोल दीजिए। तो आगे देखिए आगे कैसा होता है। अगली प्रोसेस में देखिए उसको, अगली प्रोसेस में PI e टू द पावर 5x। अब जैसे ही अपन इसमें e टू द पावर में अपन ने 5x लगा दी, अपने ये अपना क्यों दिया गया था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? e टू द पावर 5x अपॉन d-1 d-2। अब इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है? अब इसके मल्टीप्लाइड में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, समझ में आया? फिर 1 अपॉन में d-1 d-2 इंटू e टू द पावर 5x। अब अगली प्रोसेस में कैसा आएगा ये? अब इसको अपन AB के फॉर्म में, ये कौन सा है? आंशिक अवकलन। कौन सा है ये? आंशिक अवकलन। यहाँ पे आंशिक भिन्न करना है अपने को। दैट मीन्स आंशिक भिन्न जो रहता है ना अपने पास में, आंशिक भिन्न में विभाजित करना, आपने 12th में इसको पढ़ा होगा। तो डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे उसको। यहाँ पे A और B की वैल्यू अपने को पुट करनी पड़ती है। आपको वो भी सिखाते हैं हम। देखिए इस वीडियो में आपको हम सब ऑल दैट पूरा नॉलेज देंगे। एक एक स्टेप कहाँ से आइए हम आपको सब बताएंगे। अब देख लीजिए इसको कैसा लिख सकते हैं अपन? 1 d-1 एंड क्या है अपने पास में? d-2। समझ में आया? अब e टू द पावर 5x को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। हमने एक a ले लिया प्लस एक b ले लिया, इसको बोलते हैं आंशिक अवकलन, आंशिक भिन्न, सॉरी आंशिक भिन्न बोलते हैं इन्हें। आंशिक भिन्नों में फटाक से विभाजित कर देते हैं हम। सब में लिख दो, एक में लिख दिया हमने d-1, एक में लिख दिया हमने d-2। अब इसी से इसको मल्टीप्लाइड कर दो। समझ में आ रहा है? a इंटू d-1 d-2 अपॉन d-1 प्लस b अपॉन d-2 इंटू d-1 इज इक्वल्स टू 1 और इधर d-2। d-2 से d-2 कैंसिल, d-1 से d-1 कैंसिल। 1 इज इक्वल्स टू a d-2 प्लस b d-1। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया है? अब देखिए इसको आगे कैसे हल किया जाता है। 1 इज इक्वल्स टू, ऐसी कोई संख्या लो जिसमें अपन को डायरेक्ट a को 0 करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन ने a इंटू डी की जगह पे 2 ले लिया, -2, a 0 हो जाएगा इससे। और b तो यहाँ पे भी d2 लेना पड़ेगा, -1। अब 1 इज इक्वल्स टू a क्या? अब यहाँ पे अपने पास में पूरी ये वैल्यू 0 आ गई, 2 - 2 ये 0 हो गया मल्टीप्लाइड में, और ये 2 - 1 ये 1 हो गया। b की वैल्यू अपने पास में कितनी आई है? b की वैल्यू अपने पास में आ गई है 1।
अब इसी b की वैल्यू को अपन इसी समीकरण में रख देते हैं, इसी b की वैल्यू को अपन इस समीकरण में वापस से पुनः रख देते हैं। तो 1 इज इक्वल्स टू a, इसी समीकरण में वापस से रख देते हैं हम b की वैल्यू। क्या मिलती है अपन को b की वैल्यू? तो 1 माइनस 2 प्लस b 1 माइनस 1, तो यहाँ पे b क्या हो गया अपने पास में 0। 1 इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस 0। a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में? -1। ये a की वैल्यू -1 आ गई। अब पुनः इस इक्वेशन में आ जाओ, इस समीकरण में पुनः आ जाओ, यहाँ पे a की वैल्यू रख दो। अब तो a की वैल्यू क्या है अपने पास में? -1 अपॉन में d -1, समझ में आया? फिर प्लस b अपॉन में d -2 प्लस है b की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में d -2, समझ में आया? अब इसी को पलट के लिख सकते हैं अपन। अब इसी को 1 अपॉन d -1 और d -2 इज इक्वल्स टू, इस पूरे की वैल्यू क्या अपने पास में आ गई? 1 अपॉन d -2 माइनस 1 अपॉन d -1, ये आ गई अपने पास में। इसकी आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इसकी अगली प्रोसेस क्या है अपने पास में? अब ये हमको दिया गया है 1 अपॉन d -1 d -2, अपने लिख दिया। आपको एक एक प्रोसेस समझा रहा हूँ किस प्रोसेस से आया हुआ है, तो आप देख लीजिए। अब इसको समीकरण में डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं अपन, इस समीकरण में डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। पी आई फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना है? पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए अपन को क्या करना है? e⁻5x लिख दिया अपन ने, यस e⁻5x इंटू में क्या है अपने पास में? इंटू में 1 अपॉन d -1 d -2 की वैल्यू अपने पास में क्या दी गई है? 1 अपॉन d -1 d -2 1 बाई d -2 माइनस 1 बाई d -1, तो लिख देते अपन। प्लीज़ लाइक कमेंट सब कुछ शेयर मेयर कर दीजिए यार वीडियो को यार। तो देखिए अगली प्रोसेस में e⁻5x दोनों के मल्टीप्लाइड में, तो दोनों के पास चला जाएगा d -2 माइनस e⁻5x अपॉन में d -1, समझ में आया? नेक्स्ट प्रोसेस में देख लीजिए कैसा होता है। नेक्स्ट प्रोसेस में e⁻5x अपॉन, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है अपना? ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है? इसको ध्यान में रख के चलिए। ये फॉर्मूला बन रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है अपने पास में? ये फॉर्मूला बन रहा है e⁻, जो भी रहता है d अल्फ़ा वाला, e⁻α(x) अपॉन में d अल्फ़ा, जैसा वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। और इसका फॉर्मूला कैसा बनता है? d अल्फ़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? e⁻α(x) इंटीग्रेशन अपने पास में क्यू क्या दिया है? q इंटू e⁻α(x) इंटू dx, ये अपने पास में फॉर्मूला है। फटाक से अपन इसमें रख देंगे। एक बार लाइक कमेंट ठोक दीजिए जम के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इस प्रोसेस को। आपको लग रहा होगा वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, पर आपको एक एक स्टेप समझ में आनी चाहिए कहाँ से आया है। तो चलिए देखते हैं हम। ये अब इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रख देते इन दोनों के मानों को। तो e⁻ कितना है अपने पास में? α(x), देखो फटाक से अल्फा क्या दिख रहा है अपने पास में? d -2, e⁻ कितना आ रहा है? e⁻5x, e⁻5x अपॉन में d -2 माइनस e⁻5x अपॉन d -1, समझ में आया आपको यहाँ तक? इतना और समझो आगे। e⁻α(x), अल्फ़ा और अपने को अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी गई है? -अल्फ़ा, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे अपन को क्या कर देने का है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग e⁻2x, समझो फटाक से कैसा करना है। e⁻2x इंटीग्रेशन का साइन है अपने पास में, क्यू की वैल्यू दी गई है अपने पास में। क्यू आपको मैंने अभी बताया था, क्यू किधर गया अपने पास में? ये देखिए फटाक से क्यू क्या है अपने पास में? e⁻5x, क्यू की वैल्यू लिख दी अपन ने e⁻5x इंटू e⁻−α(x), तो ये क्या हो जाएगी? पावर क्या हो जाएगी? e⁻−2x, समझ में आया? वही का वही उठाकर डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। ये अपने पास में आ गया इंटू dx, और नेक्स्ट प्रोसेस में इसमें भी लगाना पड़ेगा। यस, ये पी आई फाइंड हो रहा है अपना, और नेक्स्ट प्रोसेस में इसका भी फाइंड होगा अपने पास में। यस, तो e⁻ कितना आ जाएगा? e⁻x, मतलब ये 1 दिया गया, d अल्फ़ा मतलब 1 है, तो अपने डायरेक्ट लिख दिए इंटीग्रेशन e⁻5x इंटू e⁻ कितना आ जाएगा? -x, समझ में आया आपको कैसा हो रहा है? अगली प्रोसेस में देखिए, अगली प्रोसेस में समझ में आएगा। e⁻2x, e⁻2x को कैसे सोल्व करेंगे? इस इंटीग्रेशन के साइन को e⁻2x लिख दिया अपन ने, और e⁻5x डॉट e⁻−2x क्या हो गया? ये इंटीग्रेशन में e⁻3x dx माइनस e⁻x इंटीग्रेशन e⁻4x, एंड ये लास्ट वन dx। आगे देखिए e⁻2x सॉल्व हो गई अपने पास में। अब जैसा कि अपने को बताया गया है, e⁻3x और इंटीग्रेशन में इसके सामने का कांस्टेंट अपॉन में चल जाता है, तो 1/3 अपन ने लिख दिया, और e⁻3x वैसा का वैसे ही माइनस। तो सॉरी गाइज यार, हमारा स्टोरेज फुल हो गया था, तो हमें बीच में थोड़ा सा वीडियो कट हो गई थी हमारी, तो आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने यहाँ से छोड़ा हुआ था, ये देख लीजिए हमारे पास में पी आई निकल गया है -e⁻x, ये हमने सोल्व कर दिया था पर वीडियो नहीं हो पा रही थी। ये आपको बता रहे हैं कैसा आया है। e⁻2x e⁻3x dx e⁻x e⁻4x dx। अब अपने पास में 1/3 e⁻2x इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म होती है x के आगे की, वो अपॉन में चल जाती है, माइनस
ये -1/4 e⁴x e⁴ 1/3 e⁴ बेस समान है दोनों के, तो घातें जुड़ जाती है, जोड़ दिए हमने। क्या आ गया 1/3 में से माइनस के 1/4 गया तो 1/12 आ गया, e⁴x कॉमन आ गया, इक्वल टू पी आई। ये अपने पास में ये निकालना था, इसी पे सब तामझाम चालू हुआ था। और अपने पास में पी आई क्या है, पी आई इज इक्वल्स टू 1/12, यही अपने पास में पी आई इक्वल टू 1/12 e⁴x। लास्ट फाइनली अपना आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इक्वल टू अपने पास में सी एफ दिया गया था, ये देख लीजिए सी एफ अच्छी तरीके से देख लीजिए। अपने पास में सी एफ क्या है, सी एफ इज इक्वल्स टू C1 e⁴x प्लस C2 e⁴2x। वही हमने यहाँ पे लिख दिया C1 e⁴x प्लस C2 e⁴2x प्लस अपने पास में पी ए क्या दिया है 1/12 e⁴x। तो अपने पास में आंसर फाइनली सोल्व हो चुका है। तो हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा जिस प्रकार से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि कुछ समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, जो स्टेप नहीं